फ़्लाइट 914 एक ऐसा प्लेन जो उड़ान तो 1955 में भरता है लेकिन लैंड उसके ठीक 37 साल बाद यानी 1992 में करता है। तो ऐसा क्या होता है इस प्लेन के साथ? तो ये बात है 1955 की। 1955 में एक प्लेन 60 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है। उड़ान भरने के तकरीबन 30 मिनट बाद ये प्लेन रडार से गायब हो जाता है। ना तो ये प्लेन मियामी पहुंचता है और ना ही इस प्लेन की कोई खबर मिलती है। बहुत दिनों तक इस प्लेन की खोज की जाती है लेकिन ये प्लेन कहीं नहीं मिलता, जिसके बाद इस प्लेन को मिसिंग मानकर इसकी फाइल को बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट 1992 में आता है। 1992 में वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी से एक प्लेन कांटेक्ट करता है। एटीसी के रडार पर कोई भी प्लेन दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन एटीसी से एक प्लेन कांटेक्ट करता है और वो कहता है कि हेलो मियामी, हम एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन चाहते हैं। एटीसी का ऑफिसर उनसे कहता है कि ये मियामी नहीं वेनेजुएला है। तो फिर पायलट थोड़ा डर जाता है लेकिन वो उससे लैंडिंग की परमिशन मांगता है। जब एटीसी ऑफिसर उससे फ़्लाइट नंबर पूछता है तो बताता है कि फ़्लाइट नंबर 914। ये सुनकर एटीसी ऑफिसर भी थोड़ा डर जाता है, क्योंकि जो प्लेन आज से 37 साल पहले मिसिंग हो चुका था वो 1992 में 37 सालों बाद लैंडिंग की परमिशन कैसे मांग सकता है। उस प्लेन को लैंडिंग की परमिशन दी जाती है, वो प्लेन लैंड करता है और उसके बाद जब उस प्लेन का पायलट बाहर का नज़ारा देखता है तो वो दंग रह जाता है। उसके आसपास सभी जितने भी प्लेन खड़े होते हैं सभी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होते हैं। उसके आसपास की बिल्डिंगें इतनी वीआईपी तरीके से बनी हुई होती हैं जैसा उसने कभी नहीं देखा था। उसके बाद पायलट उस एटीसी ऑफिसर से पूछता है कि ये कौन सा साल चल रहा है। जब वो ये कहता है कि ये 1992 है तो पायलट उस प्लेन को फिर से हवा में उड़ाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जब वो पायलट इस प्लेन को दोबारा उड़ाने वाला होता है उससे पहले उस प्लेन से एक कैलेंडर बाहर गिर जाता है, जो कैलेंडर 1955 का था। वो कैलेंडर ये प्रूव करने के लिए काफ़ी था कि ये प्लेन फ़्लाइट 914 ही था। इस प्लेन के बारे में कुछ पता नहीं चला उस दिन के बाद। ये प्लेन फिर कहाँ गया और ये प्लेन कैसे 1992 में आया। कई सारे लोग इस सब को एक कहानी बताते हैं, लेकिन कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये प्लेन टाइम ट्रेवल करके 1992 में किसी भी तरीके से पहुंच गया था।